नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं की इस एमसीक्यू बेस्ड सीरीज में आज हम क्लास 6 में चर्चा करेंगे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, जिसमें कुनिंद, शक, कुषाण, यौधेय, गुप्त, हर्षकाल से संबंधित नवीनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज यहाँ पर करने वाले हैं, जो आपके आगामी यूके यूकेपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण होने वाले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तालेश्वर जो कि अल्मोड़ा में है से प्राप्त ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित है? तो तालेश्वर अल्मोड़ा से जो प्राप्त ताम्रपत्र है, तो यह है पौरव राजवंश से संबंधित। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तालेश्वर अल्मोड़ा से पौरव वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख मुख्य रूप से राजा द्युतिवर्मन तथा विष्णुवर्मन के हैं। ताम्रलेखों से पुष्टि होती है कि ब्रह्मपुर नरेश सोमवंशीय पौरव राजवंश के थे, जिनका शासित प्रदेश पर्वताकार राज्य कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्वी स्त्री राज्य के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो जो पूर्वी स्त्री राज्य है, तो इससे किसे जाना जाता है? सुवर्ण गोत्र राज्य को। तो ए ऑप्शन सुवर्ण गोत्र राज्य। सुवर्ण गोत्र राज्य को पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा जाता था, और यह राज्य ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित था। हर्षवर्धन के समय यह एक स्वतंत्र राज्य था। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर 2 सूचियां दी गई है, सुमेलित करना है। सूची 1 में है कुनिंद मुद्रा प्रकार, और सूची 2 में है इनकी विशेषता, इनके विवरण के बारे में दिया गया है। तो अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है राजा कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराजस। ये यहाँ पर ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा में। चत्रेश्वर या अनाम प्रकार, जो चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है, ये इसके पूर्व भाग में 2 हाथ वाली मूर्ति है, जिसके दाएं हाथ में त्रिशूल है। अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं, इसमें 8 राजाओं के नाम अंकित हैं, जैसे शिवदत्त हो गया, हरिदत्त हो गया। जो प्रारंभिक मुद्राएं थी, ये इसमें किसी भी शासक का नाम नहीं है, केवल कुनिंद इसमें लिखा गया है, कुनिंद उत्कीर्ण किया गया है। जो प्रारंभिक मुद्राएं थी, तो देखो पहले का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का 2, तो 3124। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो गया। जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं में ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में राजा कुनिंदस अमोघ भूति महारजस अंकित मिलता है, और ये रजत व ताम्र दोनों धातुओं में मिली है। चत्रेश्वर, इनके पूर्व भाग जो अग्रभाग है, 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन है, जिसके दाएं हाथ में त्रिशूल है, और मुद्रालेख भगवतः चत्रेश्वर महात्मन इसमें उत्कीर्ण किया गया है। अल्मोड़ा प्रकार में इन मुद्राओं में कुनिंद वंश के 8 राजाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई है, और उनके नाम इसमें अंकित किए गए हैं। प्रारंभिक मुद्राएं, इन मुद्राओं में किसी शासक का नाम उत्कीर्ण न होकर ये ब्राह्मी लिपि में मात्र कुनिंद उत्कीर्ण किया गया है, और ये ताम्र धातु से निर्मित थी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या दिए गए हैं? कुनिंद मुद्राओं के प्राप्ति स्थलों के मिलान के संबंध में कौन सा युग्म असत्य है? तो असत्य कथन, कौन सा युग्म इसमें असत्य है? तो असत्य युग्म हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है देवढुंगा, ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो ये तो बिल्कुल सही है, देवढुंगा उत्तरकाशी में। सुनेत हरियाणा में, देखिए सुनेत हरियाणा में नहीं, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सुनेत का है पंजाब में है। बहेत सहारनपुर में, ये भी सही है। और भैड़गांव पौड़ी गढ़वाल में है, दुगट्टा के पास, ये भी सही है। तो केवल दूसरा यहाँ पर गलत है, तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा केवल 2, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सुनेत कहाँ है? लुधियाना पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 5, चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं पर निम्न में से कौन सा लेख अंकित मिलता है? तो जो चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं, इन पर कौन सा लेख अंकित मिलता है? भगवतः चत्रेश्वर महात्मना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, इसमें मिलता है भगवतः चत्रेश्वर महात्मना, ये इसमें लेख अंकित किया गया है। तो चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं पर भगवतः चत्रेश्वर महात्मन लिखा गया है, और ये लेख ब्राह्मी लिपि में चारों ओर अंकित है। इन मुद्राओं के चारों ओर ये अंकित किया गया है। इन मुद्राओं के पूर्व भाग में त्रिशूल धारण किए हुए
मूर्ति का अंकन है जिसके दाएं हाथ में त्रिशूल है। क्वेश्चन नंबर 6, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, कत्यूर घाटी से प्राप्त 54 मुद्राओं में से अधिकांश मुद्राएं राजा शिवदत्त की है। तो जो ये कथन है, ये आपका कथन क्या है, गलत है। इसमें जो अधिकांश मुद्राएं हैं ये किसकी है, गोमित्र की है, गोमित्र की है। जो कथन 2 है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और मगहवत राजाओं की मुद्राएं संरक्षित है। तो कथन 2 क्या है, सही है। तो केवल दूसरा कथन सही है, अर्थात बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कत्यूरी घाटी से प्राप्त जो 54 मुद्राएं हैं, इनमें से एक है शिवदत्त की, एक आशे की तथा शेष जो है वो गोमित्र की है। तो पहला कथन गलत है। और अल्मोड़ा जिले से जो प्राप्त है शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और मगहवत की मुद्राएं अब ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दो सूचियां दी गई है। सूची 1 में है कुषाण और शककालीन जो साक्ष्य दिए गए हैं, और सूची 2 में क्या है, जो प्राप्ति स्थल इनके विवरण यहाँ पर दिया गया है, और हमें मिलान करना है कौन सा सबसे सुमेलित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हुविस की जो 44 मुद्राएं हैं ये कहाँ मिलती है, टिहरी गढ़वाल मुनि की रेती में। तो बी ऑप्शन इसका ए का क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं ये कहाँ है, डी 4 ऑप्शन में नैनीताल, काशीपुर। उस टाइम में नैनीताल हुआ करता, अब तो काशीपुर कहाँ हो गया, उधम सिंह नगर में हो गया है। कुषाणों का जो प्रमुख नगर है, तो कुषाणों का प्रमुख नगर कौन सा है, गोविषाण, काशीपुर में। और शक अधिकार की पुष्टि कहां से होती है, कटारमल सूर्य मंदिर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का यहाँ पर 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हुइस की मुद्राएं, जो हुइस की 44 मुद्राएं हैं 1972 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल में मुनि की रेती से प्राप्त हुई थी। और कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं हैं, कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई है। तो ये काशीपुर से प्राप्त हुई है। आपको कमेंट में बताना है कि काशीपुर उधम सिंह नगर में कब शामिल हुआ था। ठीक है, तो पहले तो काशीपुर किस में था, नैनीताल जिले में था। तो उधम सिंह नगर जिले में कब शामिल हुआ, अर्थात जब उधम सिंह नगर जिला बना होगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कुषाणों का प्रमुख नगर, कांति प्रसाद नोटियाल ने आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं में गोविषाण को कुषाणों का प्रमुख नगर बताया है। और जो शक अधिकार की बात करें तो कुमाऊं में सूर्य मंदिर, जैसे कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में जो है शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कुणिन्नों की भौगोलिक सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से सही कथन हमें बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुणिन्नों की जो भौगोलिक सीमा है पूर्व में काली नदी तक है। तो पूर्व में काली नदी तक है, बिल्कुल सही है। पश्चिम में ब्यास नदी तक है, तो पश्चिम में ब्यास नदी तक है, तो ये गलत है। पश्चिम में ब्यास नदी तक नहीं है, बल्कि किसमें है, सतलज नदी तक है। उत्तर में हिमालय तक है, सही है। और दक्षिण में बहेड़ जो कि सहारनपुर में बहेड़ तक है, तो ये भी सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है और 4th सही है। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 1 3 एंड 4। तो कुणिन्नों की सीमा पूर्व में काली नदी तक है, पश्चिम में सीमा कहाँ तक है, सतलज नदी तक है, उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में बहेड़ सहारनपुर तक थी। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं किन राजाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है किन राजाओं से संबंधित है ये। तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और मगहवत से संबंधित है जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई है। तो अल्मोड़ा जिले से जो प्राप्त मुद्राएं हैं जो अब ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है वे 4 राजाओं की है। और ये 4 राजाएं कौन से हैं, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और मगहवत। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त काल में कर्तपुर राज्य के ऐतिहासिक संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हमको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन क्या है
कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर राज्य का वर्णन मिलता है, तो ये तो सही है। दूसरा है राजशेखर के काव्य मीमांसा में उल्लेख है कि कार्तिकेयपुर नगर में खस जातियों का शासन था, तो ये भी सही है। तीसरा क्या बोलता है कि विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार इस क्षेत्र में कुनिंद राजा का शासन था, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कुनिंद राजा का शासन था, तो ये आपका गलत है। यहाँ पे कुनिंद राजा के शासन के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि किस राजा के बारे में बात की गई है, शक राजा के बारे में बात की गई है। और चौथा है समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त का युद्ध कार्तिकेयपुर में किसी कुनिंद राजा से हुआ माना जाता है, ये भी सही कथन है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और फोर्थ आपका सही है, केवल तीसरा गलत है, तो ये आपका कथन सही नहीं है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर राज्य का वर्णन मिलता है, जो कि गुप्त साम्राज्य का सीमावर्ती राज्य था। और राजशेखर के काव्य मीमांसा में कार्तिकेयपुर नगर में खस जातियों का शासन था। विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम में व वाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम में इस क्षेत्र पर किसी शक राजा का शासन बताया गया है। शक राजा का शासन बताया गया है, जबकि ऑप्शन में क्या बता रहे थे, कुनिंद राजा का शासन, तो इसलिए सी ऑप्शन वहां पर गलत हुआ था। समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त का युद्ध किसी कुनिंद राजा से कार्तिकेयपुर में हुआ था। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां पर जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 11। सूची 1 और सूची 2 है, और आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 में है हर्षोत्तर कालीन राज्य, और सूची 2 में इनका भौगोलिक विस्तार, इनकी स्थितियों के बारे में बताया गया है। देखिए शत्रुघ्न जो शत्रुघ्न राज्य था, इसकी सीमा, इसके जो भौगोलिक विस्तार है, ये है मध्यवर्ती सिरमौर, गढ़वाल, अंबाला, सहारनपुर तक। ब्रह्मपुर राज्य की सीमा है गंगा नदी से पूर्व कर्णाली नदी तक। और गोविशाण राज्य, इसकी सीमा कहाँ तक थी, पश्चिम में रामगंगा से पूर्व में शारदा तक। और सुवर्ण गोत्र राज्य, इसकी सीमा थी ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 4। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही जवाब। तो शत्रुघ्न राज्य, इसके अंतर्गत मध्यवर्ती सिरमौर, गढ़वाल तथा अंबाला, सहारनपुर क्षेत्रों के मैदानिया भाग सम्मिलित थे। ब्रह्मपुर राज्य, ये राज्य गंगा नदी से पूर्व तक कर्णाली नदी तक फैला हुआ था। जो गोविशाण राज्य है, ये पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा तक फैला हुआ था। और सुवर्ण गोत्र राज्य, ये राज्य ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित था, जिसे पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा जाता था। तो पूर्वी स्त्री राज्य भी किसे कहा जाता, सुवर्ण गोत्र राज्य को। क्वेश्चन नंबर 12। अमोघ भूति की मुद्राओं के बनावट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है रजत मुद्राओं के पृष्ठभाग में एक वृक्ष, स्वास्तिक व नीचे नदी अथवा नाग के समान प्रतीक है। तो पहला कथन तो सही है, ठीक है, ये कथन आपका सही है। कथन 2 क्या है, अमोघ भूति की रजत मुद्राओं पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये बात भी सही है कि जो अमोघ भूति की जो रजत मुद्राएं थी, इन पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन ये सही है, तो इसलिए 1 और 2 दोनों सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो इन रजत मुद्राओं के पूर्व भाग में द्विहस्ता देवी व उसके दाहिनी और देवी को देखता एक मृग अंकित है, ठीक है। तो जो पूर्व भाग है मुद्रा का, रजत मुद्राओं का, इसमें द्विहस्ता देवी और उसके दाहिनी ओर देवी को देखता हुआ एक मृग अंकित है। पृष्ठभाग में एक वृक्ष, स्वास्तिक व नीचे नदी अथवा नाग के समान प्रतीक है और चारों ओर मुद्रा लेख है। ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में ये मुद्रा लेख है। जो चारों तरफ मुद्रा के चारों तरफ जो लेख है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में है, और इसमें लिखा है राजा कुनिंदस अमोघ भूति महारजस, ये इसमें अंकित किया गया है। और अमोघ भूति की मुद्राओं पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तराखंड के नाग राजवंश के संदर्भ में गोपेश्वर त्रिशूल लेख में उल्लिखित राजाओं का सही समूह कौन सा है। तो इसमें सही समूह कौन सा है,
तो सही समूह है दोस्तों स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपका सही समूह। तो ये 4 राजाओं को उसमें उल्लेखित है और ये आपका सही समूह है, तो इसलिए केवल एक ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नागवंशी राजाओं के नाम उल्लेखित हैं। पहला है स्कंदनाग, दूसरा है विभुनाग, तीसरा अंशुनाग और चौथा है गणपति नाग। 5वीं सदी में नागों ने कर्तरपुर राज्य के कुनिंद राजवंश को समाप्त करके उत्तराखंड में अधिकार किया था। तो ये 5वीं सदी की बात है। क्वेश्चन नंबर 14 है कुनिंद शासकों व उनकी मुद्राओं की प्राप्ति स्थल के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है राजा विजयभूति की मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई। तो ये जो पहला कथन है ये तो गलत बात है, ये कत्यूर घाटी कुमाऊं से नहीं प्राप्त हुई बल्कि गढ़वाल से प्राप्त हुई है। तो पहला कथन तो हो गया गलत। कथन 2 क्या है डॉक्टर महेश्वर जोशी को राजा शिव रक्षित की मुद्रा लंदन संग्रहालय से प्राप्त हुई है। तो ये बात सही है, तो कथन 2 आपका सही हो जाएगा। तो केवल कथन 2 सही है, तो केवल बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, केवल 2। तो राजा विजयभूति की मुद्राएं गढ़वाल से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसलिए कथन 1 आपका गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15, 2 सूचियां दी गई है। सूची 1 में है जो साहित्यिक स्रोत और लेखक, और सूची 2 में कुनिन्नों के लिए जो प्रयुक्त नाम है इन साहित्यिक स्रोत या लेखकों के द्वारा। जो पाणिनि है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुनिन्नों के लिए प्रयुक्त नाम क्या रखा गया है? कुनिन्नों के लिए क्या नाम प्रयुक्त किया गया है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुलून कहा गया है कुनिन्नों के लिए। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें कुलिंद कहा गया है। विष्णु पुराण में कुनिंदस्य कहा गया है, और विष्णु पुराण में क्या कहा है? कुनिंदस्य नहीं बल्कि विष्णु पुराण में कहा गया है कुलिंदोपत्यकस, और टोलमी ने कुनिंदस्य कहा है। तो ये हो गया ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, और सी का 1 हो गया, और डी का 2 हो गया। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी में कुनिन्नों को कुलुन नाम से उल्लेखित किया है, और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस जाति के लिए कुलिंद शब्द प्रयोग किया है। विष्णु पुराण की बात करें तो कुनिन्नों को कुलिंदोपत्यकस कहा गया है, और प्रसिद्ध जो भूगोलविद है टॉलमी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में ब्यास गंगा व यमुना के ऊपरी क्षेत्र में कुनिन्नों के निवास का उल्लेख करते हैं और उन्हें कुनिंदस्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें गोविषाण को कुषाणों का प्रमुख नगर बताया गया है? तो आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? कांति प्रसाद नौटियाल। तो आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं इस पुस्तक के लेखक हैं कांति प्रसाद, और इन्होंने गोविषाण को कुषाणों का प्रमुख नगर बताया है। तो कांति प्रसाद नौटियाल ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं में गोविषाण का उल्लेख किया है, और उन्होंने लिखा है कि गोविषाण जो कि वर्तमान काशीपुर में है कुषाणों का प्रमुख नगर था। वीरभद्र जो कि ऋषिकेश में, और मोरध्वज कोटद्वार में कुषाण कालीन अवशेषों के प्रमुख स्थल है। तो वीरभद्र और मोरध्वज ये कुषाण कालीन अवशेषों क्या है? प्रमुख स्थल है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड में शक और कुषाण शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए क्या है कि अल्मोड़ा स्थित कटारमल सूर्य मंदिर और कुमाऊं की सूर्य मूर्तियां कुषाणों के अधिकार की पुष्टि करती है। तो पहला कथन तो गलत है, ये कुषाणों की नहीं करती है बल्कि शकों के अधिकार की पुष्टि करती है। और कथन 2 क्या कहता है कि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक विम कडफिसस को माना जाता है, जिसने पंजाब पर अधिकार किया था। इसने पंजाब पर तो अधिकार किया था, लेकिन ये कुषाण वंश का संस्थापक नहीं था, इसलिए कथन 2 भी आपका गलत हो जाता है, बल्कि ये उत्तराधिकारी था। विम जो कडफिसस है ये कुषाण वंश का उत्तराधिकारी था। तो यहाँ पर तो दोनों ही कथन ये गलत हो गए, न तो 1 और न तो 2, तो दोनों ही कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। कुमाऊं में जो सूर्य मंदिर है और सूर्य मूर्तियां हैं ये शकों के अधिकार की पुष्टि करती है, और भारत में कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो है कुजुल कडफिसस, इसे कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। और विम कडफिसस
इसका उत्तराधिकारी था और इसने पंजाब पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 18, पौरव राजवंश जो कि ब्रह्मपुर राज्य के अंतर्गत है, ब्रह्मपुर राज्य में जिन्होंने शासन किया पौरव राजवंश ने, इनके प्रशासन और उपाधियों के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो सत्य कथन आपको बताने हैं। पहला है, पौरव वंशीय राजाओं के कुल देवता वीरनेश्वर स्वामी अर्थात शिव थे। तो पहला कथन सही है कि जो पौरव वंशीय राजा थे, पौरव वंशीय राजा, इनके कुल देवता कौन थे? शिव, वीरनेश्वर स्वामी। दूसरा क्या है, तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख केवल राजा द्वितीयवर्मन का है। तो केवल राजा द्वितीयवर्मन का नहीं है, ये द्वितीयवर्मन का है, ठीक है, लेकिन केवल इसी का नहीं है, तो इसलिए जो दूसरा कथन तो गलत है। अग्निवर्मन ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो ये बात भी सही है। और पौरव वंशीय राजाओं का जो शासनकाल है 580 से 680 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो फोर्थ कथन भी आपका सही है। तो पहला भी सही है, तीसरा और चौथा, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो तालेश्वर जो कि अल्मोड़ा में, यहाँ पर पौरव वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इसमें द्वितीयवर्मन तथा विष्णुवर्मन के हैं। तो जो अभिलेख हैं ये द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन के हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र को विष्णुवर्मन द्वितीय द्वारा उत्कीर्ण माना जाता है, ठीक है। तो विष्णुवर्मन द्वितीय ने इनका उत्कीर्ण किया है और ये द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन के हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजा सीलवर्मन ने किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ के दौरान बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था? जो राजा सीलवर्मन थे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ के दौरान बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। तो कौन से स्थान पर कराया था? जगत ग्राम जो कि विकासनगर में, तो जगत ग्राम में इसने बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तो सीलवर्मन ने यमुना नदी के तट पर कालसी देहरादून क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ करवाया और बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण बाणवाला गांव विकासनगर देहरादून के समीप कराया गया। जगतग्राम कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20, कुलुत वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुलुत वंश के संदर्भ में यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं और सही कथन हमें बताना है कि कुलुत वंश का उल्लेख बृहत संहिता व मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो पहला कथन सही है। कथन 2 क्या है कि कुलुत राजा वीरस की मुद्राओं पर केवल संस्कृत भाषा में राज्ञ कुलतस्य वीरस्य लिखा गया है। तो ये आपका गलत है, कथन 2 गलत है। केवल संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है, बल्कि इसमें दो भाषाओं में लिखा गया है, संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो इसलिए कथन 1 सही है। तो केवल ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो राजा वीरयस की मुद्राओं पर लेख संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21, दुगड्डा के पास भैड़ गांव से प्राप्त परवर्ती कुड़िंद मुद्राओं में किन नरेशों के नाम उल्लेखित है? तो जो परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं थी इसमें, जो कि कहाँ मिली है? दुगड्डा के पास भैड़ गांव में, ठीक है दोस्तों। तो पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा के पास भैड़ गांव में मिली है प्रवर्ती कुड़िंद मुद्राएं और इसमें किन नरेशों का नाम यहाँ पर उल्लेखित है? छत्रेश्वर, भानु और रावण का नाम। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तो परवर्ती कुड़िंद नरेशों की मुद्राएं दुगड्डा के पास भैड़गांव से प्राप्त हुई है। इन ताम्र मुद्राओं में छत्रेश्वर, भानु व रावण नाम उल्लिखित है। परवर्ती कुड़िंद कौन थे? जो कुषाणों और योद्धियों के समय मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। तो मध्य हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे उन्हें परवर्ती कुड़िंद कहा गया। क्वेश्चन नंबर 22, अमोघभूति की मुद्राओं की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर हमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है? सही नहीं है। तो सही नहीं है कथन कौन सा है इसमें? कथन ए क्या है कि अमोघभूति की रजत, चांदी और ताम्र मुद्राएं दोनों एक ही प्रकार समरूप थी। तो पहला कथन आपका सही है, ये ऑप्शन तो सही है। बी क्या बोलता है कि मुद्राओं के पूर्व भाग में द्विहस्ता देवी और एक मृग का
अंकन मिलता है, तो ये भी सही है। कथन सी क्या है, अमोघभूत की मुद्राओं पर केवल खरोष्टी लिपि में लेख उत्कीर्ण है, तो केवल खरोष्टी लिपि में नहीं है उत्कीर्ण, ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों ही लिपियों में यहाँ पर लेख उत्कीर्ण किया गया है, तो इसलिए सी वाला आपका क्या है, गलत है। और डी क्या है, मुद्राओं पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है और उन पर राजा कुनिंदस अमोघ भूति महाराजस अंकित है, तो ये भी आपका सही है। तो इसलिए हमारा हमें पूछा क्या गया था कि सही नहीं कौन सा कथन है, तो सी नहीं है सही, तो इसलिए यहाँ पर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अमोघ भूति की मुद्राओं पर लेख ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गोविषाण के मित्र वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गोविषाण का जो मित्र वंश था, तो दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। कथन एक है, मित्रवंश के दो राजाओं मातृमित्र व पृथ्वीमित्र का उल्लेख गोविषाण से प्राप्त दो प्राकृत लेखों से मिलता है, तो पहला कथन आपका सही बात है। कथन टू क्या कहता है, गोविषाण का मित्र वंश दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था, तो ये गलत है। दक्षिण भारत का नहीं बल्कि उत्तर भारत का था, इसलिए कथन टू गलत हो जाएगा, तो इसलिए केवल एक कथन सही है, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गोविषाण काशीपुर उत्तर भारत का प्राचीन राजवंश था, न कि ये दक्षिण भारत का। क्वेश्चन नंबर 24, योधेय वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो योधेय वंश के संदर्भ की यहाँ पर बात की गई है, तो योधेय वंश के संदर्भ में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला है, कुषाण वंश के पतन का फायदा उठाकर योधेयों ने कुषाणों को परास्त किया, तो पहला कथन सही है। जब कुषाण वंश का जब पतन हुआ तो इसका फायदा उठाकर योधेयों ने कुषाणों को परास्त किया और वहां पर अपना अधिकार प्राप्त किया। और कथन टू क्या है, योधेय मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि में योधेय गणस्य जय लिखा था, तो ये भी कथन सही है। तो दोनों ही कथन ये सही है, तो इसलिए एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। कुषाणों की निर्बलता का फायदा उठाकर योधेयों ने उन्हें परास्त किया और उनकी ताम्र मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि में योधेय गणस्य जय अंकित था। अग्रभाग में इष्ट देवता कार्तिकेय का चित्रण है और पृष्ठभाग में एक देवी का चित्रण था जिसका दाहिना हाथ उठा हुआ था। और जो इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई कहाँ कहाँ से, मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग, शिमला, कांगड़ा, जौनसार बाबर, कालाडांडा, सहारनपुर से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, जिसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है कि कर्तपुर राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि राजशेखर की काव्य मीमांसा में उल्लेख है कि कार्तिकेयपुर नगर में शक राजाओं का शासन था। और दूसरा है, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार इस क्षेत्र पर खस जातियों का शासन था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, और जो कथन सही है उसका आपको डिटेल बताना है कि क्यों कथन सही है, उसका कारण आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये हो गया आज की वीडियो, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आती है। दोस्तों अगर आपको जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में jardhariclasses.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, तो आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।